गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विश साहब। कैसे हैं भाई साहब? आपका तो आपकी आवाज साफ निकल रही है। आप काफी ठीक है। आज तो डेलहाउसी भी क्लियर है। अच्छा, नाना प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ। थैंक यू। आज बर्थडे सेलिब्रेशन। हाँ, बर्थडे नहीं, आज सेलिब्रेशन नहीं। अच्छा, और रिचर्ड भाई ठीक ठाक है? ठीक है सर। हाँ, आपका माइक्रोफोन दूर है क्या? नहीं, इसी के माइक्रोफोन से ही है, लैपटॉप के। अच्छा अच्छा अच्छा। आप आ रही हेडफोन, आवाज? हाँ, हेडफोन हेडफोन यूज करेंगे तो और भी क्लियर होगा। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब। हाँ जी, डिकन मॉल, आप ठीक हैं? डिकन डैनियल मॉल। गुड मॉर्निंग। डिकन डैनियल मॉल को देखा फिर कहाँ उससे चलेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रेखा, हाँ जी सर। ओके, ठीक हो? हाँ जी सर, ठीक है। आप कैसे हो? बस बढ़िया। हम तो एक संडे खत्म होने से नेक्स्ट संडे तक वेट करते रहते हैं, कब संडे आएगा, सबसे मिलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसी हो सर? बस बढ़िया। आप? मैं ठीक हूँ। या आपके बैकग्राउंड में क्या है? बेड है, महमूद के ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो वर्शिप करते करते सो नहीं जाना फिर? वो सुबह सुबह 5। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे जिनका भी नाम गैलेक्सी J6 है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, अपने आप को रीनेम कीजिए। रीनेम। ये गैलेक्सी J6 ये कौन है? गैलेक्सी J6, ये आपका चेहरा नहीं दिख रही है कि इसलिए, क्योंकि आप लाइट के अगेंस्ट में हो, या आप ओके, आप ना, यस ओके, ऑप्शन में जाके आप आपका नाम डालो, उसमें ना आपका नाम आ जाएगा, रीनेम है। आप अनम्यूट कीजिए, आपका माइक्रोफोन म्यूट में है। आपका माइक्रोफोन म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं अनम्यूट कीजिए। नाम डाल। हाँ, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? रीटा डैनियल। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, नाम बताइए। मेरे को तो कह रहा। नहीं, आपको नहीं, आप में तो अरुण है। हाँ जी, रीटा डैनियल। रीटा डैनियल। डैनियल, हाँ जी। यस, ओके, मैं आपको कर रहा हूँ।
रीटा डैनियल। अरुण कह रहे हैं। अरुण ओके, आपका नाम आ गया? नहीं सर, नहीं आया। अरुण आ रहा है अभी। नहीं, आप में अरुण तो और एक में है ना। हेलो हेलो, हाँ जी सर। रीता जी, आपके फोटो के साथ नाम क्या आ रहा है? सर नाम नहीं आ रहा, नीचे आ नहीं रहा कुछ भी। चलो कोई नहीं, हमारे इसमें आ गया आपका नाम रीटा डैनियल। ठीक है, ठीक है, ओके सर। सो सबको जय मसीह की। जय मसीह। मसीह की। या तो वेलकम। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे आप भी बेचैन होते हैं कि संडे जब आएगा कि हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि टाइम से पहले काफी लोग आ जाते हैं। और ये जो ना, ये बहुत अच्छी बात है कि हम खुदा के लिए, खुदा में एक होने के लिए कितना हम बेचैन होते हैं। और ये बेचैनी जो एक आत्मिक बेचैनी है, ये बहुत अच्छा है। और आपको तो मैं कह ही दिया कि हम संडे के बाद फिर नेक्स्ट संडे का वेट करते हैं। और हमारे कम्युनिकेशन वाले तो पूरा वीक लगे रहते हैं कि किसको कितना अच्छा करना है। और खुदा का शुक्र हो कि अभी तक जो है बहुत सारे लोग जो कि ऐसे चर्च नहीं जा पा रहे हैं, और जिनके लिए जाना संभव नहीं है, चाहे चर्च खुल भी जाए तो जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग, उनको तो हम कहेंगे कि वो चर्च ना ही जाए। तो उनके लिए ये संभव होता है कि वो ऑनलाइन वर्शिप में आ सकते हैं। आई कैन सी माय डियर फ्रेंड एंड्रू कू। यस Brother Andrew, good morning. In fact, for you, it is good afternoon already. Good morning, Bishop Saab. Good morning. How are you? Yeah, fine. So, Reverend Vijay Kumar, your translator, I think you are already in touch. So Yes. he's there. Good morning, Andrew. Good morning. Good morning, Reverend Vijay. गुड मॉर्निंग। गुड Yes. So let us not waste time. सब एक साथ हैं तो फिर हम क्यों खाली बैठे। मैं सबका फिर से स्वागत करता हूँ। I welcome all of you. ये तो मैं बार बार करता रहूंगा जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे। और जो अर्ली कनेक्टर्स में आपका खास और आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। And to thank you for your zeal and enthusiasm that you come early and then get connected. May I request Reverend Ayub Daniel to say a small prayer before we start. मैं पादरी आयब डानियल से निवेदन करूंगा कि वो छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम शुरू करते हैं। प्रार्थना करें। Am I audible? Yes, yes. परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज की संभाला, अपनी हिफाजत में रखा, निगरानी में रखा। आज की आशीर्वाद दी, सेहत और तंदुरुस्ती तूने दी। हम तेरी इन तमाम मेहरबानियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और विशेषकर आज तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको मौका दिया कि तेरे इस पवित्र ठहराए हुए दिन के अंदर तेरी आराधना करने के लिए इस जूम मीटिंग के जरिए से एक दूसरे के साथ संगति करने पाए हैं। इस संगति के ऊपर तेरी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं आसमानी पिता कि आज की संगति के अंदर जो कुछ भी तेरी महिमा में, तेरी तारीफ में, तेरी आराधना में प्रस्तुत करें, वो कुछ तेरी नजर में मकबूलियत पाए और उसके जरिए से हमारी रूहानियत और तरक्की होने पाए। परमेश्वर जो कुछ भी के अंदर आज जो लोग जुड़ते हैं सबको तो अपनी बड़ी
आशीष से मांगकर और जो कुछ भी किया जाए होने दे आसमानी पिता, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, परेशानी ना हो, बल्कि बड़े आराम के साथ ये सारी जो आज आराधना की तरतीब है वो होने पाए और उससे तेरे नाम मिले और हम सबकी उड़ाने कर लिए तो तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय से कहते हैं। आमीन। आपको जय मसीह की। आमीन। थैंक यू। अभी हम सबको म्यूट कर देंगे, आपका वीडियो खुला रहेगा पर माइक्रोफोन हम यहाँ से म्यूट करेंगे और जिसका वर्शिप में रोल होगा, भूमिका, उनको खुद अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जो प्री वर्शिप है ये समय हम यूज करेंगे। अभी पास्टर पीटर हांस के द्वारा कुछ गाना प्रस्तुत किया जाएंगे। इसमें कहाँ है? अच्छा, सॉरी, पास्टर नरेश लाल जो कि मनाली में प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, वो उनके परिवार वो एक गाना प्रस्तुत करेंगे। Beautiful song.
Thank you, Reverend Naresh Lal, Santa, and family. Now we'll listen to singing by Pastor Peter Hans. आप लोग familiar हैं Pastor Hans, जो कि हमारा मिशन पार्टनर हैं, वो हमारे साथ मिशन के काम पे जुड़े हुए हैं. Pastor Peter Hans is with us, working with us as the mission partner, and ever since he came to work with us, he has been singing. That is his talent. और पीटर हांस के द्वारा कुछ गानों का प्रस्तुत किया जाएगा. We will present some songs by Pastor Peter Hans. थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के मिठे और जलाली और बाबरकत नाम में जय मसीह की. एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने आज विश्राम बंदगी के समय हम सबको इकट्ठे होकर खुदा की महिमा करने का मौका दिया. मैं साथी खुदा के अभिषेक दास बिशप प्रदीप कुमार समंता राय जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि हम मिलकर खुदा की महिमा कर सकें. आइए मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और मिलकर खुदा की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह महिमा स्तुति के योग है. आइए हम मिलकर आराधना करें और खुदा का नाम जो है हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाए. हालेलुया, प्रेज टू जीसस. थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया. मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा. आइए इस गीत के माध्यम से, गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरे अंग संग रहे, ताकि प्रभु मैं तेरे समान हो जाऊं, तेरे जैसा हो जाऊं, ताकि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो जाए. आइए मिलकर हम खुदा की महिमा करें. हालेलुया 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 हालेलुया. मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा. मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा. हालेलुया 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 हालेलुया. रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा. रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा. मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा. हालेलुया 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 हालेलुया.
आंसुओं में मेरी माँ बनकर आ, प्रार्थना के समय मेरा बाप बन जा। दुखों के आंसुओं में मेरी माँ बनकर आ, प्रार्थना के समय मेरा बाप बन जा। दुखों के आंसुओं में मेरी माँ बनकर आ, प्रार्थना के समय मेरा बाप बन जा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम मिलकर एक बार और खुदा की महिमा करें एक भजन के साथ। अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। लॉर्ड हेवनली फादर, लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु, अब दी महिमा हो। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। खुदावंद यीशु मसीह को कहें, प्रभु मुझे अपने लहू में छुपा ताकि मैं पवित्र हो जाऊं, ताकि प्रभु मैं तेरे योग्य फल लेके आ जाऊं। अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना। अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना। तेरे सिवा कोई भी इस दिल में यीशु होना। तेरे सिवा कोई भी इस दिल में यीशु होना। इस दिल में यीशु होना। तुझसा बनूं खुदाया, मुझे छू के ऐसा कर दे। गाए, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। बारिश हो पाक रूह की, यीशु तू आज भर दे। बारिश हो पाक रूह की, यीशु तू आज भर दे। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए। मेरी जुबान उम्र भर तारीफ तेरी गाए। तारीफ तेरी गाए। करे हम तेरी परस्तिश, यीशु रजा से भर दे। करे हम तेरी परस्तिश, यीशु रजा से भर दे। बारिश हो पाक रूह की, यीशु तू आज भर दे। खुदावंद यीशु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें भर दिया। खुदावंद आपका धन्यवाद पिता। प्रेमी दयालु परमेश्वर, जितने भी सुन रहे खुदा लोग पिता के जीवन में आपकी बड़ी बाबरकत को मांगता हूँ खुदावंद। हर एक जन के लिए जितने भी लोग पिता इस जूम मीटिंग के माध्यम के द्वारा प्रभु जी जुड़े, यीशु के नाम में वो ब्लेस हो जाएं और आगे के सरमन को प्रभु जी आप
के हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर पीटर हंस। मेरी आशा है कि आप सब इस गानों के द्वारा प्रभु की प्रशंसा की, उनके साथ मिलकर। I'm quite hopeful that you all join in the singing with Pastor Peter Hans। और अभी हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन में जाएंगे। जब हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं, फिर हमें अपने पापों के बारे में पता चलता है, हम महसूस करते हैं कि हम कितने पापी हैं, और उन पापों से जो हमें चाहिए उसका नीड भी हमें महसूस होता है। So let us come to the Lord with penitent heart and say the prayer of confession। और मिसेस राखेल जो कि शिकार माचिया को बिलोंग करती हैं, उस कांग्रेगेशन को, वो हमें इस प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने गुनाहों का इकरार करें। आए कादर मुतलिक खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, सब चीजों के खालिक और सब आदमियों के मुनसिफ, हम रो रो कर अपने तरह तरह के गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो हमने वक्त बावक्त कौल और फैल से तेरी जनाबे इलाही के बरखिलाफ बशद्दत की है, जिनके सबब तेरे कहरो गजब का हम पर भड़कना ऐन इंसाफ था। हम दिलो जान से तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के सबब निहायत गमगीन हैं। उनकी याद हमको तलख मालूम होती है, उनका बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। आए कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, हमसे जो कुछ हुआ है अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर माफ फरमा, और ये बख्श कि आइंदा हम नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं और तुझे खुश करें, ताकि तेरे नाम की इज्जत और जलाल हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम अपने गुनाहों का खुदा हमें आश्वासन देता है कि जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, हमें हमारे पापों से क्षमा देता है। आइए हम प्रार्थना करें। The Almighty and merciful God grant us pardon and remission of all our sins, grace to amend our life and the strength of the Holy Spirit। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कर और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करे। आमीन। अब हम सब मिलकर और एक गाना गाएंगे। ये गाना सबको आता है। परम पिता की स्तुति गाएं। My dear friend Andrew, it is a song in Hindi, but you will probably enjoy listening to this song। तो हम सब मिलकर पास्टर पीटर हंस के साथ मिलकर ये गाना गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। जी लॉर्ड जीसस, आइए मिलकर खुदा की महिमा के लिए ज़बूर गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को कर दो क्षमा, सारे रोगों को कर
करदा चंगा परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में। आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में। आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्वंसदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्वंसदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढ कर उसने पापों की खींच से निकाला हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढ कर उसने पापों की खींच से निकाला हमें। पैरों पर उठाया युगाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह के सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह के सीखे हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया युगाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो। थैंक यू पास्टर पीटर हंस। परम पिता की स्तुति हो। Let there be praise and adoration to our Heavenly Father. With this sense of gratitude and thanksgiving, let us come to the Lord's presence and listen to His holy word. आज के लिए जो प्रभु का वचन है उसका पाठ किया जाएगा और मिसेस सुनीता जॉन जो कि ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला के प्रिंसिपल हैं, मिसेस सुनीता जॉन इस रीडिंग को इंग्लिश में पढ़ेंगी और उसका सब टाइटल जो हिंदी वर्जन है उसको हम स्क्रीन पे देख पाएंगे। Our lesson today has been taken from the Gospel of Saint Matthew, chapter 13,
verses 44 to 52. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he has found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind, which, when it was full, they drew to shore. And they sat down and gathered the good into vessels and threw the bad away. So it will be at the end of the age. The angels will come forth, separate the wicked from the just, and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Jesus said to them, "Have you understood all these things?" They said to him, "Yes, Lord." Then he said to them, "Therefore, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old." Here ends this lesson. This is the word of God. Thanks be to God. Thanks be to God. प्रभु की महिमा हो। आज प्रभु का वचन लेके हमारे पास आ रहे हैं मेरे अजीज दोस्त एडवोकेट एंड्रू खू। I am so glad that today another friend from Malaysia is going to bring to us God's word. The best introduction is that Andrew is a friend of, is not only the friend, my personal friend, he is a friend of the Diocese of Amritsar. क्योंकि जब से हमने एशिया CMS की स्थापना की, जो trustees हैं, so he is one of us, the founding trustees, और he is a very renowned activist. और आप जानते हैं कि मलेशिया में जहाँ की वो मुसलमान प्रधान देश है, इसमें कि क्रिश्चियंस के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारे चुनौतियाँ आती हैं, और एडवोकेट एंड्रू खू सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, पर जहाँ भी जिसकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वहाँ वो आवाज़ उठाते हैं, प्रोटेस्ट करवाते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, बहुत ही खतरनाक काम करते हैं. And I really admire Andrew for his commitment to the cause of justice. And this is sometimes very risky and costly. But then, Andrew, I really appreciate and admire your spirit. और ये उनके देश में, मलेशिया में, उनको लोग बहुत सम्मान करते हैं. जैसे मैंने कहा कि सिर्फ मसीह लोग नहीं, पर पूरे सोसाइटी में बहुत उनका ऊंचा स्थान है. इवन सरकार के लेवल पे भी उनको मानते हैं, वो जो कहते हैं वो सुनते हैं. बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया जाता है. एंड ही इज आल्सो वेरी एक्टिव इन द एंग्लिकन कम्युनियन, जहाँ की आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी उनको भिन्न भिन्न कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं, पूरे एंग्लिकन कम्युनियन के लिए. सो ही इज ए रिनाउंड स्पीकर, activist, and of course is a wonderful host. अमृतसर डायसिस बहुत बार आ चुके हैं, अमृतसर आए हैं, श्रीनगर आए हैं, डलहौजी आए हैं, तो अमृतसर के ये फ्रेंड हैं. And I really also appreciate his sense of hospitality. और लास्ट टाइम हम कुआलालंपुर गए थे, वहाँ हमें एक सी फूड रेस्टोरेंट में लेके गए, और अभी भी उस भोजन का स्वाद जो है अभी भी मेरे मुंह में है. So I'm looking for another opportunity that we can go and meet, and also my friend Andrew, that you to come and also meet our people in Amritsar. तो इससे पहले कि मिस्टर एडवोकेट एंड्रू खू हमें प्रभु का वचन सुनाए, मार्गरेट
रेवरेंड मार्गरेट मसी प्रेस्बिटर, वो उनके लिए और वचन के लिए दुआ करेंगे। रेवरेंड मार्गरेट इज वन ऑफ द senior presbyters, and आपको many people may not know that Margaret's father, Reverend बरकत मसीह जो थे, he was my teacher and pastor। वो हमारे घर में आते थे, आज वो रहे नहीं, आते थे और कहते थे कि सबको बुलाओ, I want to pray। और जो my first lessons in the liturgy, तब रेवरेंड सोहनलाल भी थे अमृतसर में सेंट पॉल चर्च में, और मेरी क्लास लगती थी और मुझे जो लिटर्जी नहीं आती थी तो रेवरेंड बरकत मुझे बैठा कर वो कहते थे, पढ़ते थे उर्दू में और मुझे रिपीट करना पड़ता था। तो आई ऑलवेज रिमेम्बर हिज कंट्रीब्यूशन इन माय ओन मिनिस्ट्री। सो रेवरेंड मार्गरेट विल प्रे नाउ। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, आज की आराधना के लिए, तेरे पवित्र दिन के लिए जो तूने अपने लोगों के साथ ठहराया, ताकि तेरे साथ संगति करें और तेरी आराधना करें। और प्रभु परमेश्वर हमेशा आनंदित रहें, तेरे शुभ समाचार पर चलते जाएं। प्रभु दुआ करते हैं तेरे दास एंड्रयूस के लिए जो शुभ समाचार सुनाने जा रहे हैं। प्रभु सुनने वालों के दिलों को छुआ जाए, उनके मनों पर बहा जाए, और दिन ब दिन प्रभु तेरा शुभ समाचार तेरी बहुत सारी तादाद में बढ़ता ही जाए। तेरी शुद्धता, आराम, तेरा पवित्र गहरा प्यार और प्रभु हमेशा तेरी दया, सहनशीलता, धीरज भरपूर करें। और प्रभु इस घटना से जो प्रभु तेरा क्रोध भड़क रहा है, प्रभु परमेश्वर जो भी कोरोना है, प्रभु परमेश्वर महामारी है, हमेशा के लिए वो नष्ट हो जाए। और प्रभु तेरे शुभ समाचार पर विश्वास करते हुए एक मन होकर तेरे लोग तुझे पुकारते रहें और तेरा धन्यवाद करते हुए हमेशा तेरे से आशीष प्राप्त करते जाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं अपनी डायसिस के लिए, प्रभु तेरे प्रभु विश्व सब के लिए, प्रभु तमाम प्रभु परमेश्वर जो भी तेरे शुभ समाचार को फैलाने में लगे हैं, प्रभु हमेशा तेरी बहुत सारी समर्थ्या प्राप्त करते जाएं। प्रभु तेरे विश्वविद्यालय और आराधनालय के लिए दुआएं करते हैं, हमेशा प्रभु परमेश्वर तेरे लोग दिन ब दिन अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तेरा ज्ञान सीखते जाएं और तेरी प्रभु बुरबुरी प्राप्त करते हुए प्रभु तेरे नेक लोग ठहराए जाएं। प्रभु पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो प्रभु परमेश्वर जो भी ऑनलाइन पर स्टडी चलती है, प्रभु समझने में उसको तौफीक बख्श दे, प्रभु उसको समझ सके और दिन ब दिन तेरा ज्ञान सीखते हुए हमेशा प्रभु तेरी तरक्कियां भरपूर करें, अपने मांगने के वरदानों को प्रभु तेरे से पा सकें। प्रभु दुआ करते तेरे उन लोगों के लिए जो तुझे नहीं पहचानते हैं, उनको भी अपनी पवित्र रोशनी दे, वो भी पहचान सके और प्रभु हर तरह से अपने जीवन को बचा सके और कष्टों से बचते हुए, बुराइयों से बचते हुए प्रभु तेरे लोग ठहराए जाएं। प्रभु हमारी दुआएं तेरे तक पहुंचे और कबूल होती जाए, मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। Thank you, Reverend Margaret. Now it is time. It's time that we listen to our speaker for today, Advocate Andrew Khu. ये हमारे ऑनलाइन सर्विस में फर्स्ट टाइम किसी एडवोकेट जो हैं वो आज प्रभु का वचन दे रहे। So Andrew, once again welcome to the Diocese of Amritsar, to our family, and Reverend Vijay Kumar will translate your sermon. Thank you very much, Bishop Samantha Roy. And thank you to Reverend Margaret for the prayer. And thank you in advance to Reverend Vijay Kumar for the translation. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और खास करके हमारे बिशप साहब का और रेवरेंड मार्गरेट का जिन्होंने प्रार्थना किया, और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। It is indeed a great pleasure to be able to join you this morning for your service. और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज सुबह के समय इबादत में मैं आपके साथ शामिल हूं। And thank you, Bishop Samantha Roy, for that very kind and generous introduction. और बिशप समंत रॉय का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी सुबह बताया उसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूं। I look forward very much to
hosting you again in Kuala Lumpur for seafood or any other kind of Malaysian food when you are next able to travel and to come here. और मैं फिर से आपको अपने घर में, अपने मलेशिया में आमंत्रित करता हूं ताकि आप मेरे साथ मिलकर फिर से सी फूड और कोई भी भोजन हो उसमें हम शामिल हो सकेंगे. And I also want to thank you and your staff for their generous hospitality when I had an opportunity to visit your diocese last year. और मैं आपका और आपके डायसिस का, आपके स्टाफ का बहुत ही धन्यवादी हूं कि जो मेहमान नवाजी मुझे पिछले साल जब मैं आपके पास आया था मुझे मिली. So, sisters and brothers, I bring you greetings from the Anglican Diocese of West Malaysia here in Malaysia. और पश्चिमी मलेशिया की जो एंग्लिकन डायसिस है मैं उसकी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. It's indeed a pleasure to be able to join you this morning. And it's also a special weekend for us here in Malaysia because tomorrow is our 63rd anniversary of independence. और मैं आज बेहद ही खुश हूं कि आपके साथ इस सुबह के समय इबादत में, और आज हमारे लिए भी बहुत ही एक अच्छा एक मौका है कि हमारी जो एक सालगिरह है कल से शुरू हो रही है. I note that the theme that we are observing is no sacrifice is too great for those who seek the kingdom of God. और आज की जो हमारी थीम है जिसके ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं वो यही हमें दिखाती है कि हमारे लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है जो परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं. So what I hope to share with you in the next few minutes are some thoughts about sacrifice. और आज मैं अभी जो आपके सामने कुछ बांटना चाहता हूं और वो है मेरे विचार जो मैं बलिदान के ऊपर आपके साथ साझा करना चाहता हूं. And the question that I would pose to you is, what are you prepared to give up for the kingdom of God? और मैं जो आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं वो यही है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या छोड़ सकते हैं. So our text for this morning has already been read for us. It's Matthew chapter 13, verses 44 to 52. और आज जो हमारे सामने हमारे मनन के लिए बाइबल का हिस्सा पढ़ा गया वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 44 आयत से लेके 52 आयत तक. I would like to make some preliminary observations. और मैं कुछ शुरुआती जो हमारी बातें हैं मैं उनके साथ आपको साझा करना चाहता हूं. We can see in Matthew chapter 12, the chapter before, Jesus begins a conversation, an ongoing conversation with the Pharisees, who are the traditional teachers of Judaic law. और मैं आपका ध्यान 12वें अध्याय के ऊपर दिलाना चाहता हूं जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो कि फरीसियों के साथ कुछ वार्तालाप करते हैं जो कि यहूदी कानून के बारे में प्रचार करते थे. So they accused Jesus's disciples of working on the Sabbath in terms of gathering the leftover grain from the fields. और उन फरीसियों ने यीशु के जो चेलों की निंदा की, उनकी आलोचना की क्योंकि जो खेत में जो अनाज के दाने रह गए थे उनको वो चुग रहे थे. And they also accused Jesus of violating the Sabbath by performing a healing miracle on the Sabbath. और वो फरीसी प्रभु यीशु की भी आलोचना कर रहे थे क्योंकि प्रभु यीशु ने जो सबत के दिन में जो चंगाई का जो चमत्कार किया था उसके वजह से यीशु की वो आलोचना कर रहे थे. Of course, Jesus replies to them that it should be lawful to do good on the Sabbath, even if it means working. और प्रभु यीशु उनके साथ सवाल करते हैं कि क्या
कि सबत के दिन में कोई भला करना क्या वो गैर कानूनी है, चाहे वो किसी की जान के प्रति ही क्यों ना हो। So the Pharisees interpreted the actions of the disciples and Jesus as one of challenging their authority. और जो यीशु उन यहूदियों के जो अधिकार थे और उनको कमजोर करने के लिए उनके विरुद्ध बोलते हैं। So what Jesus was doing was exposing the hypocrisy of the Pharisees, and they felt that he was making them look bad, and so they began to plot to kill Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह जो उन फरीसियों की जो पखंड था उसको वो सबके सामने लेके आना चाहते थे और लोगों को उनके बारे में बता रहे थे। So what Jesus does in Matthew chapter 12, apart from calling out the hypocrisy of the Pharisees, was even perhaps towards the end to challenge the definition of family. और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ जो फरीसियों की जो पखंड था उसी को बल नहीं दिखाया लोगों के सामने, परंतु जो एक परिवार के बारे में भी उन्होंने फिर से उसको दर्शाया। And this is going to become important as we look at the passages in Matthew chapter 13. और इस बात को समझने के लिए हमें ये जरूरी है इसलिए कि जो मत्ती का जो 13वां अध्याय है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। So we now turn to Matthew chapter 13, and what we begin to see right from verse 1 is a series of parables. और मत्ती की अंजील में जो 13 अध्याय हम देखते हैं पहली आयत से ही कि बहुत सारे दृष्टांत उसमें लिखे गए हैं। Now, as we know, parables were used as a way to teach people, in this case, to teach about Christianity, using everyday knowledge and everyday experience of the community. और हम जानते हैं कि जो दृष्टांत का इस्तेमाल मसीहत को सिखाने के लिए और रोजमर्रा के जीवन से कुछ उदाहरणों को लेकर लोगों को शिक्षा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। So, to a community which perhaps did not have too much education, people did not go to school, people did not know how to read and write, everyday stories was a very appropriate way in which to convey teaching. और एक ऐसे समाज को जिसके लोग कभी उन्होंने शिक्षा प्राप्त ना की हो या स्कूल जाने का उनको मौका ना मिला हो, तो इन साधारण दृष्टांतों के द्वारा प्रभु का संदेश उनको शिक्षित करने के लिए दिया जाता था। So we can see in sequence a parable about agriculture, the parable of the sower, a parable using the knowledge of a housewife, the kitchen, the parable of the yeast, and also the parable using the experience of a fisherman, the parable of the fishing net. और हम देखते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के जो दृष्टांतों के बारे में कि सबसे पहले जो हमारी खेती बाड़ी के साथ जो संबंधित है और जो बीज बोने वाले का दृष्टांत हम देखते हैं, और फिर हम अपने पारिवारिक जीवन के बारे में जो देखते हैं तो खमीर का जो दृष्टांत प्रभु ने इस्तेमाल किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मछली पकड़ने वालों के लिए प्रभु ने दृष्टांत को इस्तेमाल किया। And we also see that the writer of the Gospel of Matthew uses this formula of words. So whenever he talks about the parables, he uses the phrase, the kingdom of heaven is like ...
और हम देखते हैं कि जो मत्ती ने भी इस दृष्टांतों को दूसरों को बताने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो भाषा का इस्तेमाल किया है, और उन्होंने इस भाषा को कुछ इस रूप से बयान किया है कि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से है और परमेश्वर का राज्य कुछ इस तरह से है। So Jesus is not telling you this is the kingdom of heaven, but he is trying to say this is what the kingdom of heaven is like. It's trying to give you an approximation, a closeness as to what the experience is in the kingdom of heaven. और प्रभु यीशु मसीह हमें यह नहीं कह रहे कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परंतु वो हमें ये बयान कर रहे हैं इन दृष्टांतों के द्वारा कि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से है। So in today's reading, we talk about two parables, the parable of the hidden treasure and the parable of the pearls. और आज हमारे जो सामने वचन पढ़ा गया उसमें हम दो प्रकार के दृष्टांतों के बारे में देखते हैं। पहला कि छिपे हुए खजाने का दृष्टांत और दूसरा अनमोल मोती का दृष्टांत। So we have moved from agricultural and domestic parables to a story about the discovery of something that is prized or something that is of great value. और हम कुछ जो दृष्टांत थे जैसे हमारे खेती बाड़ी के संबंधित या हमारे घरेलू कामों के संबंधित से हम थोड़ा आगे बढ़कर एक ऐसे दृष्टांतों की ओर बढ़े हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम है। And we see in both the parables that the person who finds this hidden treasure or who finds this pearl goes away, sells everything he has in order to acquire the land where the treasure is hidden or to acquire the pearl itself. और हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसको ये खजाना मिलता है वो उसको पाने के लिए जो कुछ भी उसके पास होता है और उसको पाने के लिए वो अपना सब कुछ बेच देता है ताकि वो उस खजाने को हासिल कर सके। So again, as I said, the idea of these parables is to give you an approximation of the attitude in the kingdom of heaven. और ये दृष्टांत हमें कुछ इस प्रकार से हमारे स्वभाव को दिखाते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से होगा। So this is not to say that the kingdom of heaven is about material things. It is not about something that is valuable or something that is prized. और ये बात हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य दुनियावी वस्तुओं को नहीं दिखाता और कुछ ऐसा भी नहीं है कि उसको पाकर हम अपने आप में गर्वित महसूस करें। But it asks you the question, and this is the question, what if you found something valuable? What would you do to acquire it, to own it, or to possess it? और हमें आज अपने आप से इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि अगर आपको कुछ बहुमूल्य मिल जाता है, कुछ ऐसी वस्तु मिल जाती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल है, तो उस वस्तु को पाने के लिए आप अपनी जिंदगी में क्या करेंगे? So in the kingdom of heaven, this prize or this pearl, this thing that is so valuable, is the understanding of God and his plan for salvation and eternal life. और हम इस पैराबल में, इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य को पाने के लिए कि परमेश्वर के जो महान छुटकारे के हमारी मुक्ति को हमें समझने की जरूरत है और परमेश्वर की उस योजना को जो उसने हम सब के लिए अनंत काल के जीवन के लिए बनाई है। So this understanding and this salvation and this eternal life cannot be bought. You and I cannot
sell, cannot raise enough money to buy this, because in a sense it is not for sale. और ऐसी समझ को पाना और परमेश्वर की मुक्ति को पाने के लिए और परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश होने के लिए हम उसे खरीद नहीं सकते और हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर की मुक्ति को, परमेश्वर के अनंत काल के जीवन को हम खरीद सकें. So the question to us is, what are we prepared to give up in order that we can have this knowledge and experience of salvation and eternal life? What are you prepared to sacrifice in this sense? और आज हमें ये समझने की जरूरत है कि आप और हम इस बात को किस प्रकार से समझते हैं कि परमेश्वर का जो मुक्ति, परमेश्वर का अनंत काल का जीवन, और हम आज इस बात को किस रूप से लेते हैं कि हम अनंत काल के जीवन को पाने के लिए और परमेश्वर की मुक्ति को पाने के लिए हम क्या छोड़ सकते हैं. So what we can see from the passage in Matthew chapter 13 is that one of the things that was done was to call out and expose the religious leaders who were hypocrites. और मत्ती का 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि उन लोगों के विरुद्ध, उन धार्मिक लोगों के विरुद्ध जो पखंडी हैं, उनको एक्सपोज करना, उनको उनके बारे में दिखाना. So as you can see, also what they did was to expose the guardians and the interpreters of the law who were interpreting the law wrongly. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम फरीसियों को सबके सामने कर दिया जो कि यहूदी कानून को अपनी मर्जी के साथ, अपनी सहूलियत के साथ उसको लोगों को बताते थे. This was not something that was simply or easily done. And as you can see, when Jesus was doing it, the response was the Pharisees were plotting to kill him. So these are things that, in a sense, are life-threatening to do. और आप इस बात को जरूर समझिए कि ये साधारण बातें नहीं थी. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनका सामना किया और लोगों को उनकी असलियत के बारे में बताना शुरू किया, तो वो यीशु को मारने की योजना बनाने लगे. Bishop Samantaroy was very kind in his introduction of me to say a little bit of some of the work that I do in standing up for human rights in Malaysia. और बिशप समंतराय ने तो बड़े ही दीनता के साथ, बड़े ही दयालुपन के साथ जो मेरे बारे में आप सबको जानकारी दी कि जो ह्यूमन राइट्स के बारे में कि जो मैं कार्य यहाँ पर करता हूँ. And also in terms of standing up for freedom of religion. और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो मैं यहाँ पर रहते हुए काम करता हूँ. These are things that people all around the world do at the risk of their lives. और हम जानते हैं कि पूरे विश्व भर में जो ऐसे कुछ लोग हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए और लोगों के मानवीय अधिकारों के लिए युद्ध करते हैं और उनके लिए खड़े रहते हैं. So perhaps if we were to put to these people the question, what are you prepared to sacrifice in order to achieve or to bring about the kingdom of God? Their answer would be our lives. और अगर आप कुछ ऐसे लोगों से सवाल पूछें कि आप परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए आप क्या बलिदान कर सकते हैं, तो ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि हम अपनी जिंदगियों को बलिदान कर सकते हैं. And when we go back to the passage that was read for us, we even see Jesus facing opposition from the people in his home village who questioned him, who doubted him, and even his family seemed to oppose what he was doing.
और अगर आप इन प्रभु यीशु मसीह के इन शिक्षाओं के बारे में सुने और इन वचनों को पढ़ें तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने गांव में अपने लोगों के बीच में कार्य कर रहे थे तो उन्हीं के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा करी, उनके परिवार वालों ने भी उन्हें दबाने की कोशिश करी और उनका सामना किया। So for Jesus, speaking about the kingdom of heaven alienated him from his own village and maybe even alienated him from his family, where he said, and remember I said to you that there was that passage in Matthew 12 that was very important. It's important because he did not prioritize his family. He prioritized the mission of God, even though it may have come at the expense of his family. और मैंने इसीलिए कहा था कि मत्ती की अंजील का जो 12वां अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर के राज्य की उसके कार्य की बात आती थी तो प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू किया तो उसका जो मूल्य उनको चुकाना पड़ा कि उनके परिवार से भी उन्हें अलग होना पड़ा, उनके गांव से उन्हें अलग होना पड़ा, उनके लोगों से उन्हें अलग होना पड़ा। So this is where I would like to share with you a little story from my own life. और मैं अपनी खुद की जिंदगी से आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। So when I had finished my studies in law, when I had graduated from university, I decided to join a mission organization. और जब मैंने अपनी कानून की पढ़ाई खत्म की तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, उसके साथ मैं अपने कार्य को शुरुआत करूंगा। I did not grow up, I did not come from a Christian family. So my parents were not happy that I was doing this. They did not understand why I was doing this. और मैं क्योंकि मसीह परिवार में पला बढ़ा नहीं था तो और इसलिए मेरे जो माँ बाप थे वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि मैं आखिरकार क्यों एक मसीह संस्था मैं उसमें काम करने के लिए जाना चाहता हूँ। So when I told them that I was taking some time away from my professional career to work as a missionary in another part of the world, I remember receiving several strong letters from my father showing that he was very disappointed in my choice. और जब मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा निर्णय लिया, मैंने ये रास्ते को चुना तो मैंने अपने पिता से बहुत सारे ऐसे पत्र प्राप्त किए और जिसमें मैंने उनकी निराशा को देखा और मैंने देखा कि वो मेरे इस निर्णय के साथ सहमत नहीं है। And all I could say to him in my reply was, I hope one day you will understand why I have done what I am about to do. और मैंने अपने पिता को सिर्फ इतना ही कहा कि एक दिन आएगा कि जब आप समझेंगे कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया और मैं ऐसा कार्य क्यों कर रहा हूं। So for young people who are listening in today's online service, I hope that the idea of sacrifice for the kingdom of God is beginning to work in your mind in terms of some of the choices that you can make about your future. और मैं सोचता हूं कि जो लोग आज हमारे साथ इस सभा में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सभा में, जब आप परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो जो भी ख्याल आप अपने मन में लेके आते हैं आपके भविष्य के बारे में, आपके कैरियर काम के बारे में, वो आपको इस बात के लिए निर्धारित करती है कि आखिर परमेश्वर का राज्य क्या है। You know, in the past, missionary organizations would hire or would take in doctors and nurses because, you know, any country would need the help of medical professionals. और पिछले वक्त में हमने देखा होगा कि जितनी भी मिशन ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, संस्थाएं होती थी, वो बहुत ज्यादा डॉक्टर्स को और नर्सेस को लेते थे ताकि हर एक देश में जहां पर भी वो अपने मिशनरियों को भेजते थे वहां पर डॉक्टर्स की जरूरत रहती थी, नर्सेस की जरूरत रहती थी। You know, the idea of caring for people, the idea of curing people,
has both a spiritual and even a medical element. So it was very acceptable and very understandable that people would want to become doctors and then go into the mission field. और लोगों की सहायता करना, लोगों की देखभाल करना और उन्हें चंगा करना, ये हर एक जो मिशन ऑर्गेनाइजेशंस की संस्था की एक मिशन था उनका, ताकि वो लोगों की सहायता कर सकें, उनके साथ उनका ध्यान रख सकें और उनको चंगाई दे सकें. But the mission field is not just limited to those in the medical profession, of course. और ये जरूरी नहीं है कि मिशन फील्ड जो है उन्हीं के लिए है जो कि जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की है या फिर वो इस कार्य के साथ संबंधित हैं. So when I went to the mission field, I worked in Uganda for 1 year. I was, in a sense, a project liaison, an administrative go-between between the external funders and the internal mission team. और जब मैं युगांडा 1 साल के लिए गया तो जो मेरा कार्य था कि जो एक पुल की तरह काम करना, जो मिशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो अंदरूनी जो ढांचे हैं उनके बीच में रहते हुए काम करना, ताकि एक अच्छे रिश्तों को स्थापित कर सकें. You know, even in the mission field, I would have to attend committee meetings and write reports because we had to account and to be transparent about the work that we were doing in distributing food, distributing seeds, agricultural tools to internally displaced persons. और जो मिशन फील्ड में जो हमारा काम था, जो सभाएं उनको अटेंड करने के अलावा जो लोगों के बीच में कार्य करना, उनको जो बेघर हैं उनकी सहायता करना, उनको खाना बांटना और जो भी हमारा जो फंड्स होते थे उनको पूरा पारदर्शी रखना, ताकि सब लोगों के सामने हम अच्छे से कार्य कर सकें. And so, you know, going back to my parents, I could understand their concern because they had spent a lot of their money, a lot of their savings in order to pay for my education in England. और मैं अपने माँ बाप का भी बारे में जब सोचता था तो मुझे ध्यान आता था कि मेरे माँ बाप ने बहुत सारे पैसा मेरी पढ़ाई के ऊपर, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए गया तो वहां पर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया था. उन्होंने उनकी जो भी सेविंग थी वो सब उन्होंने मेरी पढ़ाई के ऊपर लगाई. You know, they had their own dreams and hopes for my life, for my career, which they hoped that I would achieve for them. और उनके सपने थे और उनकी कुछ उम्मीदें मेरे से थी, ताकि जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म करूंगा ताकि वो अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को मेरे द्वारा पूरा होते हुए देख सकें. So maybe when we talk about sacrifice here again, it's actually sacrifice on the parts of young people and their parents and their families. और मैं जब इस बलिदान को देखता हूं कि इस बलिदान का जो बहुत सारा हिस्सा कि जो नौजवान बच्चे हैं उनके ऊपर, उनके माँ-बाप के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर होता है. Young people may want to pick a profession or a vocation that is not going to make them rich, but is going to make a difference in society. और मैं यही उत्साहित करता हूं, देखता हूं कि जो नौजवान बच्चे कुछ ऐसे जो काम करते हैं, ऐसे प्रोफेशन को चुनते हैं जो सिर्फ ना कि उन्हें परंतु उनके समाज को भी प्रभावित करें. And parents and family may have to sacrifice in the sense that they may have to give up their hopes and their dreams of their child becoming a very wealthy or very successful professional, and to allow them, to release them to God into the mission field, for example. और कुछ माँ बाप के सपने होते हैं इस प्रकार से कि वो अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, एक अच्छे अमीर बनना चाहते हैं और एक सफल व्यक्ति बनना देखना चाहते हैं, परंतु जब वो बच्चा मिशन फील्ड में चल जाता है तो उनके सपने कुछ और ही प्रकार के हो जाते हैं. So as we look at Matthew chapter 13 here, when we look at the idea of sacrifice or selling something or giving up something,
It may not be something that is in terms of money, but it is maybe our preconceived ideas and dreams and hopes and aspirations. और हम जब मत्ती की अंजील में जो हिस्सा हमारे बीच में पढ़ के सुनाया गया कि कुछ पाने के लिए कि कुछ खोना है, कुछ अपना जो अनमोल है वो भी दे देना है, और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं दर्शाता, परंतु जो हमारे खुद के सपने हैं और हमारी खुद की भावनाएं हैं या हमारा खुद का कुछ दर्शन है, उसको भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान करना है. So I'm about to draw things to a conclusion. और मैं आगे इसको समाप्त करना चाहता हूं. So let me try to put our Matthew chapter 13 today in a slightly wider context. और मैं मत्ती की अंजील का जो हिस्सा हमारे बीच में पढ़ा गया है, मैं उसको बहुत बड़े दायरे में रखना चाहता हूं. In Matthew chapter 11, so 2 chapters before our reading today, in Matthew chapter 11, we are reintroduced to John the Baptist. और मत्ती की अंजील के 11वें और 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिखने के लिए मिलता है कि हम फिर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं. And then in the next chapter, after chapter 13 today, chapter 14, we read about John the Baptist being beheaded, being killed. और हम 14वें अध्याय में जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसको मार दिया जाता है. So all the stories, all the parables of Matthew chapter 12 and Matthew chapter 13 can be a way of teaching through the parables about the actual cost of discipleship. और अगर हम मत्ती की अंजील के 12वें और 13वें अध्याय में जो भी कहानियां हैं, जो भी दृष्टांत हैं, उसके बारे में अगर हम देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो सचमुच एक चेले को जो उसकी कीमत उठानी पड़ती है उसके बारे में दिखाया गया है. What I would call it in summary is the sacrifice of servanthood. और हम देखते हैं कि अपने जो सेवक को, सेवकाई को या सेवक के रूप में एक बलिदान देने के बारे में यहाँ पर हम पाते हैं. So in other words, as servants of God, as disciples of Christ, what is the sacrifice that we are prepared to make for servanthood? And what is the cost of our discipleship? और परमेश्वर का चेला होने के नाते हमें ये आज देखने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि हम अपने चेला होने के नाते हम क्या बलिदान कर रहे हैं और हमें अपने जो सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार के बलिदान को हम कर पा रहे हैं. I want to end by referring you to a poem written in 1916 by an American poet called Robert Frost. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो अमेरिकन पोएट हैं उनके बारे में एक कविता लिखी गई है जो कि 1966 में थी. मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं. The poem is entitled The Road Not Taken. और जो इस कविता का जो शीर्षक है वो ये है कि नॉट टेकन, मतलब कि नहीं लिया गया. I won't read the poem to you. I would encourage you to try and find it on the internet. But basically, it is a poem about choices. और मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूं. मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप इंटरनेट में जाकर गूगल में इसको पढ़ सकते हैं और इसको जो इस प्रकार से बयान किया गया है. In the first stanza of the poem, the writer talks about coming to a path in the forest which divides into 2 roads. और इस कविता में कुछ इस प्रकार से शुरुआत की गई है कि जंगल में उस रास्ते के ऊपर जब चलते हैं तो वो रास्ता 2 हिस्सों में बटा हुआ है. One choice, one road
seems to be a little smoother. It has obviously been walked on by many people. So the grass is down and, it is smoother. और एक रास्ता जो दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो बहुत साफ दिख रहा है और जो उसका घास है वो भी उस पे नहीं है क्योंकि काफी लोग उसके ऊपर चले हुए हैं. The other road is overgrown with trees and shrubs, and it looks more difficult. और एक रास्ता जो बहुत कठिन जान पड़ता है और उसमें देखते बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी झाड़ियां हैं. And so Robert Frost in his poem ends the poem in the last stanza by saying that two roads diverge in a wood. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ इस प्रकार से इसको अंत करता है और कहता है कि दो रास्ते जो बटे हुए हैं. I took the one less traveled by. और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग चले हैं. And he says, and that has made all the difference. और वो कहता है यही सब कुछ जो हमें है वो दिखाता है. So my prayer for you, sisters and brothers, is that when we come to that path in our lives where we have to make a choice, I hope that the choice that you make will ultimately make all the difference. और मेरे भाइयों और बहनों, मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि जब आप भी अपने जिंदगी के सफर में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर आपको कुछ निर्णय लेना है, और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको ऐसा निर्णय लेने के लिए सहायता करे और वो जो निर्णय आप अपनी जिंदगी में लेंगे वही आपकी जिंदगी में एक बदलाव को लेके आएगा. I thank you for your patience in listening to me, and I wish you all of God's blessings. Thank you. और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना सब्र के साथ मुझे सुना और मैं परमेश्वर की तमाम आशीषों को आपकी जिंदगी में चाहता हूं. धन्यवाद. Thank you, my brother and my friend Andrew, and also Vijay Kumar. With this, let us affirm our faith कि इस वचन के साथ कि खुदा हमें कह रहा है कि हम उसको हमारा सब कुछ दें और त्याग दें ताकि हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह और पिता परमेश्वर का नाम जलाल हो. By our giving, that God's name be glorified, then He would use our life for His mission and for our ministry. Let us all affirm our faith in the words of the Apostles' Creed. Reverend Pavan will lead us. Reverend Pavan हमारी अगुवाई करेंगे. सभी को जय मसीह की. ये समय है कि हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे. आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को दोहराएं. मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ. मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ. वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे. उन्होंने पैंतीयुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा. वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे. तीसरे दिन वह जी उठे. वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए. वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे. मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ. आमीन. Reverend Pavan, thank you. This is the time to make announcements. मैं फिर से आज के जो स्पीकर एडवोकेट एंड्रू कू का धन्यवाद करता हूँ. I once again thank Brother Andrew for
So very nice, simple and powerful sermon, relevant for today. And may God bless you in your ministry, in your work, and especially your involvement in the mission. And actually Reverend Khu, क्योंकि हम जब एशिया CMS की स्थापना की मलेशिया में, उसके लिए जो सारे लीगल रिक्वायरमेंट उसको संपूर्ण करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, और आज तक वही क्योंकि वो खुद एक एडवोकेट हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है एशिया CMS के लिए वो बहुत है. Your contribution to the Asia CMS, and not only as the vice chair, but as multiple work that you do for the Asia CMS, and also for the Anglican Communion. It is praiseworthy. And I wish you all the best for the Malaysian Independence Day tomorrow, and we will rejoice with you that God has given that independence to all of us as you celebrate this day, that we remember you in our prayer. Happy Independence Day, Malaysia. मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज हमारे साथ जुड़े हैं. अभी तक पैंडेमिक सिचुएशन बहुत ही खराब है. नाउ द लॉकडाउन 4 जो जब अनलॉक किया जा रहा है, there have been lot of announcements by the government. In Delhi they are going to start metro, और then September 21 से जो पब्लिक गैदरिंग वो शुरू हो रही है अप टू 100 पीपल. मैं तो पर्सनली बहुत ही फ्राइटेंड हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ पंजाब में नहीं, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में नहीं, इन होल ऑफ इंडिया द नंबर इज राइजिंग वेरी फास्ट. और इस स्थिति में हमें पता नहीं कि सचमुच हमें कैसे अपने आप को हैंडल करना है, खासकर जब हम एकत्रित होते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है. एंड देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आज़ादी तो मिली है हमें, पर उसके साथ साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसका हम इस्तेमाल करें, और खुद भी सही सलामत रहें, अपने परिवार को, परिवार के लोगों को, और जिनको हम प्यार करते हैं उनको हम सुरक्षित रखें. Let us keep ourselves safe, our family and friends and people we love. Let us show our care by behaving responsibly and not misutilizing our freedom. और एक अनाउंसमेंट है कि 1 तारीख को एक वेबिनार हम कर रहे हैं विद द इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इलाहाबाद में, और डॉक्टर अमृता जाज जो कि इसका हेड हैं, वो हमारे ऑकलैंड हाउस स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के भी मेंबर हैं. एंड शी इज एन इंटरनेशनली acclaimed person who has expertise in education and especially career guidance. और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में हमें समझाने के लिए ये वेबिनार किया जा रहा है, और जिनको इसमें सबको इसमें आमंत्रित है. वी कैन एकोमोडेट 1000 पार्टिसिपेंट्स, और इसको लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी फेसबुक में. सो आप इसमें जुड़ना चाहेंगे तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ जरूर आप कांटेक्ट रखिए. इसका जो लिंक है ऑलरेडी हेड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे दिया है, एंड देन वी विल आल्सो गिव इट टू द क्लेर्जी. तो आगे को आप दूसरों को ये लिंक दे सकते हैं. आई एम श्योर कि दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम. 1 September 11 to 12:30. Prayer request
there are prayer requests which I want to read. This is very important क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करके हमें बोलते हैं कि जबकि हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर लोगों को मिल रहा है और इसलिए वो इस प्रार्थना के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। मिस्टर चमनलाल उनका कल जो है 74th बर्थडे है। एडवांस हैप्पी बर्थडे चमनलाल जी, और हम उनके लिए प्रार्थना करें। सत्य शोभन दास, उनका 6-year-old niece slept in the Lord yesterday. उनको रॉन्ग मेडिसिन दी गई उसके लिए, और उसके लिए हम परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। मिस रेसिन पैट्रिक, और उनको डेंगी फीवर हुई है, उसके लिए उनके लिए करें। मिस काजल मट्टू, उनको भारी बुखार है। रेवेरेंड सोहनलाल, खुदा का धन्यवाद देते हैं कि he has gone through a very difficult time and he has now recovered. आज उनसे बात हो रही थी तो उनकी आवाज जो है आज साफ निकल रही है, धन्यवाद। मिस रीना बनर्जी, उनको हाई फीवर है। मिस्टर सुभाषिस प्रमाणिक met with an accident, broke his hand, a plate has been fixed. उनके लिए रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। healing of Mr. Achyuta from Salesing, और वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और उनका भाई की कल कोरोना में ही डेथ हो गई है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। मिस शांति देवदास, शी इज रिकवरिंग, और उनका हाई बीपी है और उनका किडनीज भी अफेक्टेड हैं, इसके लिए हम दुआ करें। मिस अलका सिंह, उनके पेन इन पेल्विक जॉइंट हैं, उनके लिए करें। मिस्टर संजय शर्मा, एडन एंजियोग्राफी, उनकी रिकवरी के लिए करें। मिसेस सांता जॉन, और मदर पास्ट अवे, सॉरी फॉर दैट, our condolences, please pray for the buried family. Mr. रोहित मसी, और उन्होंने suffering from COVID-19 and is admitted in CMC लुधियाना, और मिसेस रजनी, वो भी COVID-19 पॉजिटिव हैं। अभी और भी एक दो आए हैं। सादरी देवी is admitted in Shimla Hospital. Also pray for brother Ajay, sister Rukmani, Simran, and brother Vijay Kumar. Angela, she is going back to Gurgaon from Shimla for training, उनके लिए। और एकता, please pray for sister who is working in CMC hospital. And first birthday of Angel, Yuthika's aunt and family unwell, उनके लिए हम दुआ करें। And of course ओम प्रकाश, जिसको हम ओपी बुलाते हैं, he has broken his leg, उसमें फ्रैक्चर है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। तो इन बातों के लिए और भी जो रिक्वेस्ट नहीं पहुंचा है, सारे बातों के लिए हम प्रार्थना करें। एंड रेवेरेंड शमशेर मसीह प्रेस्बिटेरियन चर्च चंबा, इन बातों के लिए प्रार्थना करें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा, खास करके अपने आदरणीय बिशप को, आप तमाम पासबानों को, कि आप लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की। आप लोग हमें फोन करके हमारा हाल चाल पूछते रहे। प्रभु को धन्यवाद है कि अभी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और हम लोग अपने घर में हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हृदय की गहराइयों से तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को इसलिए चुना कि हम उन तमाम लोगों को तेरे पास लेकर आए, तेरे चरणों में लेकर आए, जो नीडी हैं, जो बीमार हैं,
जिनको प्रभु जी आपकी जरूरत है, ताकि प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें और उन तमाम लोगों को चंगा करें और हम सबकी प्रार्थनाएं प्रभु जी आपके हजूर मकबूल ठहरें। जीवित प्रभु, हम इस वक्त खास करके प्रार्थना करते हैं अपने भाई चमन लाल जी के लिए। जब वो अपना 74th बर्थडे कल सेलिब्रेट करेंगे, तो प्रभु जी आप अपने बच्चे को ब्लेस करना और प्रभु जी होने देना कि वो तेरे में होकर अपने जीवन जिए और तेरे नाम को मुबारक कहे। हम मिस्टर सत्यशोभन दास प्रभु जी, जिनकी नीस 6 साल की है और वो प्रभु में सो गई है, प्रभु जी ड्यू टू रॉन्ग मेडिसिन्स की वजह से प्रभु जी वो तेरे पास आ गई। हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करना, आप अपने बच्चों को सच्ची शांति प्रदान करना और होने देना कि इस तरह की घटना किसी दूसरे के साथ कभी ना हो। हम प्रार्थना करते हैं मिस राइसिन पैट्रिक के लिए, जो कि प्रभु जी डेंगू की वजह से पीड़ित है। प्रभु जी आप उसे अपने सामर्थी हाथ से छूइए और उसको चंगा करिए। हम प्रार्थना करते हैं मिस काजल मट्टू के लिए, जिसको कि हाई फीवर है। मिस लीना बैनर्जी, उसको भी हाई फीवर है। प्रभु जी आप अपने बच्चों को अपने सामर्थी हाथ से छूइए और उन्हें चंगा करिए, क्योंकि तेरे छूने से हम चंगे होते हैं। जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं अपने पादरी सोनलाल जी के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वो प्रभु जी तेरे से उन्होंने चंगाई हासिल की। हम आप ही के सामर्थी नाम को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर संजय शर्मा के लिए, प्रभु जी जिनकी एंजियोग्राफी हुई। प्रभु जी हम उसकी रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चे को अपने सामर्थी हाथ से छूकर चंगा करिए। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस शांता जॉन के लिए, जिनकी मदर प्रभु जी तेरे में समा गई है, तेरे पास आ गई है। प्रभु जी उस फैमिली को प्रभु जी आपकी सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी उस फैमिली को अपनी सच्ची शांति प्रदान करना। मिस्टर रोहित मसीह, जो कि कोविड-19 की वजह से प्रभु जी सीएमसी लुधियाना में एडमिट है, प्रभु जी आप उसे अपने सामर्थी हाथ से छू लीजिए प्रभु जी और उसे चंगा करिए। प्रभु जी खास करके मिसेस रजनी को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। वो भी इस कोविड-19 की वजह से बीमार है प्रभु जी, उसे भी अपने सामर्थी हाथ से छू कर चंगा करिए। प्रभु परमेश्वर, हम सुभाषिष प्रामाणिक को, जो कि प्रभु जी एक एक्सीडेंट की वजह से प्रभु जी अपना हाथ, उनका हाथ जो है वो टूट गया है, और प्रभु परमेश्वर आप उसे अपने सामर्थी हाथ से छूइए ताकि उसका हाथ जो है वो दोबारा से कार्य करे और हम सब तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को धन्यवाद दें। प्रभु परमेश्वर, हम मिस शांति देवादास को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, जो कि बीपी की वजह से प्रभु जी उसकी किडनी जो है वो अफेक्टेड हुई है। प्रभु जी आप उसे प्रभु परमेश्वर आप अपने सामर्थी हाथ से छूइए और चंगा करिए। हम मिसेस शादरी देवी को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, जो कि शिमला हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर, हम उसके ब्रदर अजय के लिए और सिस्टर रुक्मणी के लिए और सिमरन और ब्रदर अजय विजय कुमार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप अपने बच्चों पर अपना रहम करना, अपनी दया करनी। एंजीला, जो कि प्रभु जी गुड़गांव वापस जा रही अपनी ट्रेनिंग के लिए, प्रभु जी आप उसके साथ होना, उसे अपने सामर्थी हाथों में लेना।
दया करनी प्रभु जी, अपना रहम करना, अपनी दया करनी। और एकता को प्रभु जी, उसकी सिस्टर जो कि सीएमसी हॉस्पिटल में कार्य करती है, प्रभु जी आप उसके भी साथ होना। और प्रभु जी और भी जो प्रार्थनाएं हम लोगों को दी गई, अगर हम किसी का नाम भूल गए तो प्रभु जी आप जानते हैं, आप सबको अपने सामर्थी हाथ से छूकर चंगा करिए, दया करिए प्रभु जी, अपना रहम करिए, अपनी दया करिए। हम उन तमाम लोगों को आज की इस वर्शिप के अंदर, उन तमाम लोगों को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, और खास करके उन तमाम मजदूरों के लिए, उन तमाम बेरोजगारों के लिए जो प्रभु जी अपना रोजगार खो बैठे, अपनी नौकरियां खो बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, प्रभु जी आप उन सब पर अपना दया भरा हाथ रखिए, ताकि वो दोबारा अपने रोजगार को पाएं और तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को धन्यवाद दें। जीवित प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो लेबर क्लासेस हैं, जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो मोहताज हैं, जो कुचले हुए हैं, जो मरने के करीब हैं, प्रभु जी आप उन सब की मदद कीजिए, ताकि वो प्रभु परमेश्वर तेरे से चंगाई हासिल करें, तेरे से आशीषें हासिल करें, तेरे से अपने रोजगार हासिल करें और तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को धन्यवाद दें। प्रभु परमेश्वर, इस वक्त खास करके हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी फ्लड के अंदर फंस गए हैं, प्रभु जी बाढ़ की वजह से प्रभु जी वो कहीं निकल नहीं पा रहे, प्रभु जी उन सब लोगों की सब जरूरतों को पूरा करना और उन सब को ब्लेस करना, उन सब की रक्षा करनी, ताकि वो प्रभु परमेश्वर तेरे ही नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को धन्यवाद दें। प्रभु जी खास करके हम जबकि ये अनलॉक 4 होने जा रहा है और उसमें बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी, बहुत कुछ खोल दिया जाएगा, तो प्रभु जी आप अपने लोगों की रक्षा करना, क्योंकि प्रभु जी ये कोरोना वायरस अभी भी हमारे बीच में ही है, और प्रभु परमेश्वर होने देना कि हम सब तेरे से बच जाएं और तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को धन्यवाद दें। प्रभु परमेश्वर, खास करके हम मिस्टर डैनियल जो डलहौजी के हैं, जो प्रभु जी तेरे में सो गए, प्रभु जी उसके परिवार को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु जी उस परिवार के साथ होना और उस परिवार को ब्लेस करना और उस परिवार को अपनी सच्ची शांति प्रदान करना और दया करनी प्रभु जी, ताकि वो तेरे में होकर प्रभु परमेश्वर इस गम को सहन कर पाए और तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को धन्यवाद दें। जीवित प्रभु, हम तमाम मसीही लोगों को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, उनकी एकता और मेल मिलाप के लिए और उनकी गवाही के लिए, कि वो तेरे नाम के अंदर, गवाही के अंदर आगे बढ़ते जाएं और तेरे ही नाम को मुबारक कहें। जीवित प्रभु, हम सब खास करके अपनी डायसिस को, अपनी सीएनआई चर्च को, अपने बिशप को, तमाम पासवानों को, तमाम वर्कर्स को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और जितने भी लोग, जितनी भी कलीसियाएं इसके अंदर हैं, उन सब को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। सब जन के साथ होना और सब जन को ब्लेस करना। आए हमारे आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। हम जो तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे और रेवरेंड शमशेर हमें इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। जॉइन इन सेइंग द लॉर्ड्स प्रेयर टुगेदर। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। आइए हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमां में पूर्ण होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज समय दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। आमीन। रिक्वेस्ट करूंगा कि बिशप आनंद चंदूलाल, फॉर्मर बिशप एंड मॉडरेटर, ही विल से द बेनेडिक्शन। You are not audible. Please
प्लीज अनम्यूट कीजिए। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की बरकत हम सबों के साथ अब और हमेशा बनी रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू बिशप साहब। टाइम हो चुका है, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 मिनट और कुछ बातें हैं सुनेंगे। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग विद अस। ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट लीव। जस्ट कुछ जरूरी बातें जो कि भूल गया था मैं कहना चाहता हूँ। साधु सुंदर सिंह, एवरीवन नोज साधु सुंदर सिंह, द ग्रेट इंडियन सेंट। तो उनका जन्मदिन है 3 सितंबर को। ये हर साल उनके जो गांव हैं रामपुर लुधियाना के पास, वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे डायसिस के भी लोग जाते हैं। नो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द बर्थ डे ऑफ साधु सुंदर सिंह, द इंडियन सेंट, and is known as the disciple with bleeding feet। और उनका जन्मदिन इस बार क्योंकि फिजिकली हम वहाँ नहीं कर पाएंगे, तो हम इंटरनेशनली ये करने जा रहे हैं और इसको ऑनलाइन सेलिब्रेशन किया जाएगा। उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेंगे। और प्लीज उसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्लीज रिमेंबर 3 सितंबर 6:30 3 सितंबर 6:30 PM इवनिंग को ऑनलाइन सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ साधु सुंदर सिंह। प्लीज जॉइन अस। और बहुत सारे लोग मुझे काफी फोन आया है कि because of the online service they would like to continue in this। और चाहे चर्च सर्विस शुरू भी हुए, ये ऑनलाइन सर्विस हम कंटिन्यू करें। और पीपल वांट टू सेंड देयर कंट्रीब्यूशन, तो अभी तक उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सो वी आर मेकिंग अरेंजमेंट्स। विल गिव यू द लिंक और द डिटेल्स, दैट इज फॉर द फ्यूचर। तो आपको हम बता देंगे कि जो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे जरूर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर जो अपने अपने चर्च के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है, दैट यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू पे योर कंट्रीब्यूशन टू द चर्च। वंस अगेन थैंक यू all so much, and we have I'm not able to take names for सॉरी हमारा इंटरनेट चला गया था। तो एज यूजुअल विल हैव द फोटोग्राफ्स टेकन। विल हैव प्लीज अपना कैमरा जो है वीडियो को खुला रखिए और कैमरा में देखिए। यस रीटा जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। ओके 1 2 3 नेक्स्ट 1 2 3 नेक्स्ट 1 2 3 next 1 2 3 next
1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. The last one, 1, 2, 3. Yeah, please pray for Reverend Eric. आज श्रीनगर में there is a burial of एक ASI police. He was COVID-19 positive और गवर्नमेंट के तरफ से रिक्वेस्ट आया था. He is from Manipur. You know, the government requested Reverend Eric to bury this man who was COVID-19 positive. So pray for him. 1 बजे burial है. He phoned me yesterday, so I encouraged him. This will be the first time that any of our presbyters is burying a COVID-19 affected dead body, so that he may be protected by God. इसलिए आप सब दुआ कीजिए रेवेरेंड एरिक के लिए. Thank you so much. God bless you. It's wonderful to have you all. God bless you.